अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त एन 239 पोलिंग स्टेशन नंबर 76 खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। हमने पूरे इलाके का, चूंकि आज ड्यूटी थी हमारी एन 239 में, तो मुख्तलिफ इलाकों में हम घूमते रहे मर्दों के पोलिंग स्टेशन और खासतौर पर खवातीन का हमने जो जोश और खरोश देखा, उस हवाले से इस वीडियो में आपको अपडेट करना है। और यहाँ मुख्तलिफ लोगों की शिकायत भी हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो कारकुनान है वो शिकायत कर रहे हैं कि उनको वोट सही नहीं डालने दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान है उनकी तरफ से भी शिकायत है। इसके साथ साथ जो PTI के जो कारकुनान है, खवातीन है, और उनकी भी शिकायत जो है सामने आ रही है कि उनको वोट सही कास्ट नहीं करने दिया जा रहा, जिसकी वजह से काफी संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कुछ देर पहले भी हमने यहाँ देखा कि यहाँ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर खवातीन का चूंकि वोट कास्ट करने में मसाइल दरपेश हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ मर्द जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गए थे। तो अब आपने देखा कि जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं उन्होंने एक्स्ट्रा यानी कि इजाफी पुलिस बुला ली है, इजाफी पुलिस तलब कर ली है कि मर्द जो है खवातीन पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गए थे। उनको काफी शिकायत थी कि FIR कटी हुई है, शनाख्ती कार्ड उनका गुम गया है, और उसके बाद फिर वो वोट कास्ट करना चाहती हैं जो अपने उनके पसंदीदा जो उम्मीदवार हैं उनको, लेकिन उनको वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा, जिसकी वजह से उन्होंने एहतजाज भी किया और अंदर भी चले गए थे। और उसके बाद फिर कई खवातीन ऐसी हैं जिनको जो है वो उनका सिलसिला नंबर गलत है, जो इसका जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है, जब वोट कास्ट करने के लिए उनका जो नंबर जो हेल्पलाइन पे मैसेजेस किए जाते हैं शनाख्ती कार्ड नंबर, तो उनका सिलसिला नंबर, खानदान नंबर या उनका नाम जो गलत आ रहा है और वोटर लिस्ट में उनका नाम जो है अलग है, जिसकी वजह से कई ऐसी खवातीन थी जिन्होंने वोट कास्ट करना था, इस वजह से कि उनका नाम सही पोलिंग स्टेशन में नहीं आ रहा, काफी उनको धक्के खाने पड़ रहे हैं, उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उनको जो है वो जो है काफी परेशानी का सबब करना पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सहाफी हैं उनको भी बदतमीजी उनसे की जा रही है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि पुलिस के एहलकार ने बदतमीजी की है उनके, उन्होंने ये तो बहरहाल ये सहाफ़ियों के साथ भी जो है इसी तरह पुलिस की तरफ से बदतमीजी की गई है, बदमज़गी देखने में आ रही है। इसी तरह चूँकि मुसलसल यहाँ देख रहे हैं कि खवातीन मायूस है। अब सहाफ़ियों को जो ये कार्ड है यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गया है, ऑफिसर्स कार्ड भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो बदनज़मी देखने में आ रही है, पुलिस की तरफ से सहाफ़ियों से बदतमीजी भी की गई है। तो यहाँ काफ़ी हमने देखा कि खवातीन मायूस लौट रही हैं, काफ़ी उनको परेशानी का सामना है। यहाँ चूँकि हमने कुछ लोगों से बात भी करनी है और सहाफ़ी भी हैं, इनसे भी बात करनी है। राजा साकिब साहब मेरे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं। राजा भाई, ये आज जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा कि खवातीन के पोलिंग स्टेशन में मर्द जा रहे हैं, काफी परेशानी का सामना है, वोटर लिस्ट में नाम कुछ और है, यहाँ पर जब आते हैं हतमी लिस्ट में कुछ नाम और है, तो किस किस्म की आपका अपना जाती किस किस्म का तजर्बा है? शाहिद साहब, आप भी और हम भी जो है बहुत अरसे से इलेक्शन कवर करते आ रहे हैं, खासतौर पे कराची में कवर किया है, सिंध के दीगर इलाकों में कवर किया। अफसोस की बात यह है कि ये जो बुनियादी गलतियां हैं इलेक्शन कमीशन की, ये गलतियां जो हम पहले देखते आ रहे थे सालों पहले, वो अब भी मौजूद है। कहीं पे सीरियल नंबर गलत है, कहीं पर वोटर लिस्टों में नाम नहीं है। मैं रहता यहाँ पर हूँ, मेरा वोट कहेंगे कि आप 3 मोहल्ले छोड़कर आगे चले जाएं, 3 मोहल्ले आगे छोड़ कर जाते हैं, कहते हैं भाई आपका वोट तो यहाँ पर भी नहीं है। तो एक अजीब किस्म की जो है वो कश्मकश में वो जो वोटर होता है वो रहता है। अच्छा, अब इस तमाम तर सूरत हाल में होता यह है कि जो वोटर है वो बददिल हो जाता है, वो पहले ही इस तरह के हालात से बहुत ज्यादा परेशान होता है, और फिर कंप्यूटराइज होने के बावजूद, सब चीजों के बावजूद भी इसमें कोई खास बेहतरी नजर नहीं आई है। खास तौर पर इस हवाले से बहुत सी सियासी जमातें शिकायत करती रही हैं कि इस तरह के इशूज रहे हैं, तो इन इशूज को क्यों नहीं हल किया जा सका, आज तक ये कोई भी नहीं समझ पाया। तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत अहम इशू है और इसको हल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को तवज्जो देने की जरूरत है। आपका बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद है। सलाउद्दीन, आप ये देख रहे हैं, अब जैसे जैसे वोट का जो टाइम है वो कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर आप बदनज़मी की सूरत हाल ज़्यादा देखने में आ रही है। यहाँ आपने देखा कि खवातीन के पोलिंग स्टेशन में भी कई ऐसी खवातीन हैं जिनको वोट डालने का हक नहीं मिल रहा, उनका कोई सिलसिला नंबर गलत है, कभी नाम गलत आ रहा है, एहतजाज करने पर पुलिस बुला ली जाती है। तो क्या वजह है? अब क्या इलेक्शन कमीशन की गलती है? नहीं, इसमें इलेक्शन कमीशन ने कुछ नई फरिश्तें भी बनाई है ना, तो ये तकरीबन 19 मई या मई के आखिर में एक नई फहरिस्त बनी थी जिसके ऊपर ये हो रहा है सारा ना सिस्टम। हम तो डे बाय डे इनको देखते रहे सारे सिलसिले को, तो उसमें जो है कुछ शुमारियाती कोड तब्दील हुए हैं, एक पोलिंग स्टेशन नहीं दूसरे में चले गए। उनको ये होता है कि
कहीं ना कहीं वोटर्स की तादाद बढ़ जाती है, तो शुमारियाती कोड भी तब्दील हो जाता है। तो ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, साथ ही पोलिंग स्टेशन होते हैं वहां पे हो जाता है। हाँ, एक ऐसा मसला आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं कि शनाख्ती कार्ड पे पहले जहाँ पे वो वोट कास्ट करते थे तो फिर कहीं दूर चला गया, वो एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है। वो होती है इलेक्शन कमीशन की गलतियां, तो जिसको निशानदेही के बाद वो ठीक भी कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सारा दिन हमने जो एक इलेक्शन को कवर किया है उसके अंदर अगर आप सारे दिन की बात को देखें तो ये हल्का बहुत बड़ा है। जिस हल्के में इस वक्त हम मौजूद हैं, शाह फैसल का हल्का है, इसमें जो वोटर्स की तादाद है खासी बड़ी तादाद वोटर्स की। कराची, हाँ, कराची के अगर दीगर हल्कों की निस्बत अगर आप देखें, यहाँ पर कोई 5,81,888 वोटर्स हैं। उस हिसाब से मैंने देखा है कि यहाँ पर हमें कोई भी पोलिंग स्टेशन इस तरह नजर नहीं आया कि इतनी बड़ी तादाद में वोटर्स आए हों, उन्होंने आकर वोट कास्ट किया हो। ये एक इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, वो ये सोचना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन बहुत सारी मुहिम चलाता है कि भाई आगाही मुहिम चलाता है, वोटर्स को घरों से निकलें ताकि आए, लेकिन वो इसमें हम देख रहे हैं काफी नाकाम है। कराची के जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें टर्न आउट बहुत कम रहा है। इसी तरह अगर आज के आपके भी देखें तो इसमें भी आपको टर्न आउट बहुत कम नजर आएगा। ये इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए कि अपनी मुहिम को किस तरह चलाया जाए, लोगों के अंदर किस तरह अवेयरनेस पैदा की जाए कि लोग आकर वोट कास्ट करें। और दूसरी बात यह है, एक खास बात इसमें यह है, ज़िमनी इंतखाब में टर्न आउट कम होने की वजह से एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो हार जीत का मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जो इस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो उम्मीदवार अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब हो जाता है वो जीत जाता है। इसमें ये नहीं, आप कोई राय नहीं बना सकते कि जी ये आदमी जीत जाएगा, ये हार जाएगा। तो जो भी वोटर्स को निकालेगा जो उम्मीदवार, वो जीत जाएगा। इसमें हमने यही देखा है कि बहुत सारी पार्टियां, सुबह से मैं देख रहा था, बहुत सारे मैंने पोलिंग स्टेशन विजिट किए, वहां पे कैंप लगे होते हैं ना मुख्तलिफ पार्टीज के। तकरीबन 12 बजे तक वो कैंपों के अंदर उनके अपने लोग नहीं आए। ये सियासी जमातों की अपनी जो है संजीदगी का अगर आप देखें, रजिस्टर कारकुनान नहीं है। नहीं, रजिस्टर कारकुनान की बात नहीं, जो कैंपों के अंदर लोगों को अवेयर करते हैं, जो वोटर्स को लेकर आते हैं पोलिंग स्टेशन तक, लोगों को उनका वोट नंबर बताते हैं जो ताकि वोट ज्यादा से ज्यादा कास्ट हो। ये इसमें सियासी जमातों की संजीदगी का बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि अगर आप देखें कि सियासी जमातें ही अगर इसके अंदर वो आकर अपनी संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगी तो वोट की शरह कैसे बढ़ेगी। तो ये ज़िमनी इलेक्शन होता है, ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जान मारे, ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को निकालें, अवेयरनेस उनके अंदर पैदा करें ताकि वोटर टर्नआउट बढ़े। और जो सियासी जमात वोटर्स को लेकर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेगी वो समझें कि वो जीत जाएगी। जो सियासी जमात अपने वोटर्स को घरों से नहीं निकालेगी वो नहीं जीतेगी। ये सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए। बाद में एक दूसरे पर धांधली के इल्जामात लगाते हैं, धांधली भी होती होगी, कहीं ना कहीं कुछ कर लिया होगा किसी ने, और धांधली भी उसी वक्त होती है जब टर्नआउट कम होता है। तो इसलिए जो है जब टर्नआउट कम होता है तो उसलिए धांधली भी चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो इस हल्के की सूरत हाल, अगर शाह फैसल के हल्के की सूरत हाल देखें तो इसके अंदर मुझे टर्नआउट बहुत कम नजर आया। एक दो पोलिंग स्टेशन में हमें काफी बेहतर नजर आया, जैसे इस पोलिंग स्टेशन पे काफी रश है, लेकिन यहाँ पे रश हमें लग रहा है आड़ाउड़ी की वजह से ज्यादा है, वैसे वोटर्स की वजह से कोई इतना रश हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो टर्नआउट पे सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए कि अपने वोटर्स को जो है पोलिंग स्टेशन तक लाने का इंतजाम करें, ना कि सिर्फ नारे दे दें उनको सिर्फ जो है वो क्या नाम कोई बातें बता दें। ऐसी कैंपेनें चलाने से कुछ नहीं होगा, उनको लेकर आए, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम होता है, पोलिंग डे बहुत अहम होता है। इसके लिए सियासी जमातों को चाहिए कि अपने वोटर्स को मोटिवेट करें ताकि जो है वो वोटर टर्नआउट बढ़े, जिसकी वजह से ज़िमनी इंतखाब में वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, जो जमात बढ़ाएगी वो जीत जाएगी। ठीक है राज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। सलाउद्दीन भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। ये पोलिंग स्टेशन के बाद चूंकि अब जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है, वक्त खत्म होने में कुछ ही देर बाकी है, तो उसके बाद फिर हम देख रहे हैं रश की तादाद में मजीद इजाफा हो रहा है। यहाँ पर हम पीटीआई के कारकुनान की बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के कारकुनान की बात कर रहे हैं, इसके अलावा पीपल्स पार्टी, पीएसपी और दीगर सियासी जमातों के जो कारकुनान हैं वो इस गहमा गहमी में चूंकि अब कोशिश करें कि वक्त जैसे जैसे कम है तो जितने बड़ी तादाद में अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक ला सकते हैं वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह खवातीन का हमने तस्करा किया कि खवातीन के पोलिंग स्टेशन में काफी ज्यादा मसाइल देखने में आ रहे हैं, खासतौर पर इस किस्म के खवातीन के नाम जो है वो कहीं और जगह
जगह आ रहे हैं, उनका सिलसिला नंबर कहीं और जगह है और उनको वोट कास्ट करने का जो है वो उनको मौका नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से काफी खवातीन को हमने देखा कि उनके अंदर गम गुस्सा भी पाया जाता है। इंशाल्लाह ये हतमी जब भी इसका नताइज होंगे उस वक्त भी आपको अपनी जो भी सूरत हाल होगी दिन भर की उससे आगाह करेंगे। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।